सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 237 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं अब हमारे पास। और मैंने आज ही दोपहर में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी थी। दरअसल मैंने रॉन्ग स्पॉयलर्स रीड कर लिए थे और उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड भी कर दी। जब कमेंट आएगी ये सब कुछ फेक स्पॉयलर्स है, तब मैंने रीचेक किया, तब हाँ मुझे धोखा मिल चुका था मेरे ट्रस्टेड सोर्सेज से। खैर जो बीत गई सो बात गई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 237 के स्पॉयलर्स के बारे में। पहले इस चैप्टर में गोजो के वापस आने के ऊपर कोई बात तो की नहीं गई है इसके स्पॉयलर्स में। हो सकता है जब पूरी चैप्टर आ जाए तब शायद हमें कुछ हिंट्स मिल जाए कि गोजो आ रहा है या नहीं। लेकिन इस चैप्टर के स्पॉयलर्स के साथ हमें गेगे अकुटामी की ट्वीट्स भी पता चलती है। इसमें साक्षात लिखा है कि दिस बैटल इज नॉट बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस बैटल इज अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट। और फिलहाल के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सुकुना। तो शायद गेगे अकुटामी ने इनडायरेक्टली बता दिया है कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुकुना ही है, उसके आगे कोई है नहीं। वेल हम ये बात फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, आगे पता चलेगा भाई कि कब क्या हो सकता है। वेल अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में हम काशिमो वर्सेस सुकुना की फाइट देखने वाले हैं और इसमें दोनों ही अपने ट्रू फॉर्म में होंगे। जी हाँ, सुकुना अपना 4 हाथों वाला फॉर्म इसमें एक्टिवेट करेगा जो कि हमें सीजन 1 से ही टीज किया जा रहा था। और हम काशिमो के भी ट्रू फॉर्म के बारे में जानेंगे जो कि एक तरीके का सुसाइडल अटेम्प्ट है, और वो क्यों है वो हम आगे जानेंगे। सो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ से खत्म हुआ था। गोजो बीच में से कट चुका है। सुकुना इस सीन को देख के अपने अंदर ही ऑर्गेज्म लिया जा रहा है और काशिमा एंटर कर चुका है बैटलफील्ड में। और अब क्योंकि नरेटर के अकॉर्डिंग ये बैटल अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो तुमको क्या लगता है कि काशिमो कितनी देर तक टिक पाएगा? कमेंट करो। और बैटल में अकेला काशिमो ही नहीं है, उसके साथ उतर चुकी है उरामे अपने बड़े से पत्थर के साथ। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये बैटल लड़ने आई है, मुझे तो लगता है कि ये सुकुना की पर्सनल अमेजोन डिलीवरी एजेंट है। और ऐसा क्यों है तुम्हें बाद में पता चलेगा। और उरामी से बैटल करने के लिए रिंग में उतरता है नन अदर देन द गोट हकारी हिमसेल्फ। और हकारी अब इतना डेड सीरियस है क्योंकि उसने प्रॉमिस ले रखा था कि वो उरामी को हरा देगा क्या, मार डालेगा भाई। और हकारी आते ही बिना कोई टाइम वेस्ट करे खोल देता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, जिसके काउंटर में उरामी आइस टेक्निक को एक्टिवेट करती है। लेकिन क्योंकि हकारी ने पहले अपना डोमेन एक्सपेंशन खोला तो वो उसे कम्प्लीटली कवर कर देता है। अब हकारी ने उसे कवर तो कर लिया, लेकिन जो बड़ा सा आइसबर्ग वो लेके आई थी वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और नीचे कौन है? सुकुना। और वो धीरे धीरे नीचे गिरते हुए मेल्ट होने लगता है। और वो मेल्ट होने के बाद उससे निकलता है सुकुना के लिए एक पार्सल गिफ्ट जो कि मिला था उसे योरोजु के डेथ बाइंडिंग वाव से। अगर योरोजु के बैटल के बारे में नहीं पता तो योरोजु सुकुना से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी, और वो भी सुकुना के हेयन एरा में। तो उसकी ऑब्सेशन की वजह से योरोजु ने मेगुमी की बहन की बॉडी अपना ली थी और सुकुना से एक बाइंडिंग वाव किया था कि अगर सुकुना ने उसे मार दिया तो वो उसे एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देगी। और जैसे सुकुना ने उसे मार दिया उसने अपना बाइंडिंग वाव निभाया। और इस कर्स टूल का नाम है कामुटो, जो कि दिखने में बुद्धिज्म के किसी वेपन के जैसा ही दिखता है जो कि गॉड्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अपने हिंदू धर्म में भी गॉड्स इसको इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे हम वज्र कहते हैं। तो इसके बारे में यार मैं कुछ ज्यादा बोलने नहीं वाला, अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो तुम लोग टूट पड़ जाओगे कमेंट में। अब जैसे सुकुना के पास वो कर्स टूल आता है, वो बिना टाइम वेस्ट किए काशिमो के ऊपर एक इलेक्ट्रिक अटैक लैंड कर देता है। और उसे यूज करते हुए भी सुकुना कहता है गुड ओल्ड टाइम्स, मतलब उस कर्स टूल को उसने पहले भी यूज किया हुआ है हेयन एरा में। लेकिन सुकुना के अटैक का काशिमो के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि काशिमो का नाम ही गॉड ऑफ थंडर है। मतलब भाई उसकी नेचर ही इलेक्ट्रिसिटी होगी, उससे उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। अब फाइट चालू होने से पहले काशिमो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो सुकुना से पूछता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बने हो या फिर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुए हो। और इससे मिलता जुलता सवाल हमने पहले भी देख रखा है। जी हाँ, गेटर ने भी सेम सवाल पूछा था गोजो को। सेम नहीं बल्कि मिलता जुलता सवाल है, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम अपने लीक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अब काशिमो के जवाब में सुकुना कहता है कि पता नहीं मुझे, मैं तो बस एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ। अब ये शायद सुकुना के पास के रिलेटेड कुछ हो सकता है, उसके पेरेंट्स ने ठुकरा दिया और लैक ऑफ पेरेंटिंग के कारण शायद वो ऐसा बन चुका है, मर्सीलेस। बेसिकली मोस्ट ऑफ द शोनेन एनिमे में यही होता है, इसलिए मैंने एक गेस मार लिया। आगे काशिमो ये भी पूछता है कि क्या स्ट्रॉन्ग लोगों की पनिशमेंट होती है कि वो लोग हमेशा अकेले रहते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं काशिमो सेंस भी बना रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट ऑल आउट नहीं जा सकते। मतलब उनके मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट से उनके कुछ आधे या फिर 25% ऑफ पावर में ढेर हो जाते हैं, तो उन्हें वो फाइट का उतना मजा आता नहीं। तो इवन गोजो, सुकुना और काशिमो का यही हाल था, क्योंकि गोजो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए वो किसी के अगेंस्ट ऑल आउट जा नहीं सकता था, अपने स्टूडेंट्स को ढंग से ट्रेन नहीं कर सकता था और खुद को कंपेयर भी नहीं कर सकता था उनसे, क्योंकि उसके स्टूडेंट्स उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। और पिछले चैप्टर में हमने गोजो के ही मुंह से सुना था कि वो इस बार सुकुना के अगेंस्ट ऑल आउट गया है। खुद अपने मुंह से ये बोला था कि सुकुना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण सुकुना अभी भी सॉलिट्यूड में जी रहा है। और हकारी के केस के बारे में तुम्हें पता ही है कि हजारों सालों पहले वो सुकुना से लड़ना चाहता था, क्योंकि उसके सामने कोई टिक नहीं रहा था। उसे ऑल आउट जाना था किसी ऐसे बंदे के सामने जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आगे काशिमो ये भी बोलता है कि तुम कैसे इंसानों पे मर्सी शो करते हो, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक पीस ऑफ डर्ट है। और ये
सब सुन के सुकुना का दिमाग गर्म हो रहा था, क्योंकि सुकुना रेडी था बैटल करने के लिए और यहाँ पर काशिमा उसको क्वेश्चंस पूछे जा रहा है और वो आगे वहीं पर कहता है बकचोदी मत कर लौड़े। सुकुना उसी कर्स टूल से अपने हेड को टैप करता है और लड़ाई चालू हो जाती है। काशिमो पहला स्वॉर्ड अटैक लैंड करता है जिसको सुकुना ब्लॉक कर लेता है और यहीं पर काशिमो यूज करता है अपना कर्स टेक्निक जो कि है फैंटम बीस्ट एम्बर। कि काशिमो इसे एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना कर्स टेक्निक एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट होने पर उसकी बॉडी टूट जाएगी, मतलब वो जिंदा ही नहीं बचेगा। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में काशिमो की कर्स टेक्निक को एज ए सुसाइडल अटेम्प्ट कंपेयर किया था, क्योंकि भाई बंदा बैटल करने के लिए खुद को मारने को तैयार है। कर्स टेक्निक एक्टिवेट करते ही काशिमो सुकुना पे भारी पड़ रहा था। वो सुकुना को खतरनाक पंचेस देता है और अपने मुंह से भी ब्लास्ट छोड़ता है। अब यहाँ पर हमें काशिमो की कर्स टेक्निक एक्सप्लेन होती है कि वो अपने कर्स टेक्निक इस्तेमाल करके किसी भी तरह के ब्लास्ट अटैक को फायर कर सकता है अपने विल से, लेकिन वो उसके ह्यूमन बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रेशर देना चालू कर देगी। और काशिमो के ब्लास्ट से सुकुना काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि भाई अगर कोई कर्स टेक्निक ह्यूमन की सैक्रिफाइस ही मांग रही है तो वो डेफिनेटली डेडली होगी ही। आगे हमें नरेटर ये बताता है कि सुकुना अपने ट्रू फॉर्म को हील कर सकता है विदाउट यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक, लेकिन अब तक उसने वो टेक्निक को होल्ड बैक किया था। लेकिन अब क्योंकि काशिमो उस पे भारी पड़ रहा था तो उसे ये एक्टिवेट करना पड़ा। और हमें नेक्स्ट पैनल में दिखता है सुकुना विद ट्रू फॉर्म, वही 4 आंखें, वही खतरनाक सा चेहरा और 4 हाथ, एज इट इज जैसे हमें सीजन 1 में बताया गया था। दरअसल सुकुना ये फॉर्म सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता था, इसलिए उसने अब तक होल्ड बैक किया। लेकिन हम इसी पैनल में पाते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रीइंकार्नेशन हैज बीन स्टार्टेड, मतलब हेयन एरा का डेडली सुकुना वापस आने वाला है कुछ ही देर में। मतलब अगर ये रीइंकार्नेशन पूरी हो गई तो सुकुना अपने ट्रू फॉर्म को कभी भी कहीं भी यूज कर सकता है। तो यहीं पर सारे लीक्स खत्म होते हैं। अगर तो इस चैप्टर में गोजो के वापस आने के बारे में ज्यादा न्यूज तो हमें पता नहीं चली, लेकिन हमने सुकुना के ट्रू फॉर्म को देख लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमको किसी और वीडियो में जहाँ पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जैसे कि मांगा एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए गुड बाय।